नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। ऐसी दुर्लभ ज्योतिषी घटनाएं सैकड़ों वर्षों के बाद घटित होती हैं और ये ऐसी घटना है जो आप सभी के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। देखिए, 7 जुलाई को प्रातः 4:58 पर 28 मिनट पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक महाज्ञानी दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 7 अगस्त तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर के दौरान ही 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में शुभ ग्रह और भी शुभ फल प्रदान करते हैं, तो शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि हो जाएगी 23 जुलाई के बाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि में शुक्र के गोचर करते ही गुरु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना गया है। भले ही नवम पंचम योग बनाने वाले ग्रह शत्रु हों या फिर मित्र हों, शुक्र के इस गोचर काल में मंगल भी शुक्र के साथ होंगे और मंगल का बल शुक्र को प्राप्त होगा, गुरु का ज्ञान शुक्र को प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु और मंगल का भी नवम पंचम का संबंध बन रहा है। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव रहेंगे और आपको इन तीनों ही ग्रहों के गोचर का पूरा फल प्राप्त होगा। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को ना तो समझ पाएंगे ना ही उसका लाभ ले पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या
जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की राशि है। बुध की उच्च की राशि है कन्या राशि, और बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक बुद्धि और वाणी से संबंधित क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। अब आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु और मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसा संयोजन बन रहा है जो कई सौ वर्षों के बाद बनता है। बहुत ही दुर्लभ ग्रहों का संयोजन आपकी कुंडली में बन रहा है। देखिए, शुक्र और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं। शुक्र से आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। शुक्र से पंचम स्थान पर हैं गुरु, गुरु से पंचम स्थान पर है मंगल, गुरु से पंचम पर है शुक्र। शुक्र और मंगल से नवम पर हैं गुरु। तो गुरु शुक्र मंगल के बीच में नवम पंचम का योग बन गया और त्रिकोण पर हैं। तो त्रिकोण पर होने के कारण गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ही एक्टिवेट होंगे और तीनों ही अपना फल प्रदान करेंगे। एक तो ये त्रिकोण का संबंध हुआ, दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है और वो ये है कि गुरु का गोचर मंगल की राशि में है। देखिए, अष्टम भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में हो रहा है 21 जून से। तो इस तरह से नक्षत्र और राशि के आधार पर भी गुरु का संबंध शुक्र और मंगल से बन रहा है। अब शुक्र की बात करें। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखिए, 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के प्रभावों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब शुक्र आपकी कुंडली में नवम के स्वामी हैं, यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस गोचर काल में 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में भाग्य के सपोर्ट से विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। सीधा संबंध बन रहा है भाग्य भाव का विदेश से और विदेश का धन से, यानी भाग्य के सपोर्ट से विदेश से आपको बहुत अधिक पैसा इस समय मिलने जा रहा है 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। 12वां भाव होता है खर्चों का। तो यहाँ पर खर्चे का मतलब ये है कि निवेश। शुक्र आपका निवेश बढ़ाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। आप शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इस गोचर काल में निवेश करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और शुक्र नवम के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा छात्रों के लिए। गुरु से त्रिकोण पर हैं शुक्र, गुरु भी इस समय एक्टिवेट हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, गुरु सप्तम के स्वामी हैं। तो इस समय आपको सप्तम भाव से भी धन प्राप्त होगा, विदेश से भी धन प्राप्त होगा। अब सप्तम भाव क्या होता है? व्यापार का होता है। तो व्यापारियों के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। इसके अलावा सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भी होता है और आपको जीवन साथी के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव विवाह का होता है, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपका विवाह भी हो सकता है भाग्य के सपोर्ट से, और विवाह के बाद आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा।
गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। शुभ ग्रह अगर चतुर्थ भाव का स्वामी होता है तो आपको माता और मातृभूमि से विशेष लाभ मिलता है। तो इस समय आपके माता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, भवन निर्माण कराना चाहते हैं, या भवन का डेकोरेशन कराना चाहते थे, या घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र विदेश भाव से आपको धन की प्राप्ति करा रहे हैं। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और पंचम भाव होता है लव रोमांस का। लव रोमांस की दृष्टि से ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल जो हैं वो छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि पंचम के स्वामी हैं। शनि का गोचर इस समय छठे भाव में है। तो ये जो समय है, आपका विवाह अगर होता है तो आप नोट कर लीजिए, लव मैरिज के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। आपका विवाह अरेंज मैरिज के द्वारा होगा। देखिए, शुक्र नवम के स्वामी हैं, जहाँ से पिता का विचार किया जाता है। गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से माता का विचार किया जाता है। शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से परिवार का विचार किया जाता है, और गुरु सप्तम के स्वामी हैं, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। गुरु और शुक्र दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। गुरु शुक्र की नक्षत्र में हैं, तो सीधा सा अर्थ ये बन रहा है कि आपके माता पिता या आपके परिवारी जन, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, ये मिलकर के आपका विवाह तय करेंगे। अरेंज मैरिज का प्रबल योग बनेगा इस गोचर काल में। अब छात्रों की अगर हम बात करें तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, 7 जुलाई से 7 अगस्त, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी विदेश में बैठा हुआ है, और शनि पंचम के स्वामी हैं। शनि शुक्र के परम मित्र हैं, और शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और आपके राशि के स्वामी जो हैं वो दशम के स्वामी बन रहे हैं, बुध, और बुध शनि के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं। तो इस समय आपका जो कैरियर है उसका संबंध छठे भाव से बन रहा है, यानी या तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग बनेगा, या आपको किसी विदेशी कंपनी में, चूँकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो किसी विदेशी कंपनी में आपको, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, और या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ करके कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जैसे कि आप वकालत का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में कार्य शुरू कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप अपना स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र में आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। शनि मेटल्स के कारक होते हैं, मेटल्स और मेडिसिन से रिलेटेड क्षेत्रों में आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। इस तरह से इस गोचर काल में अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ कर के भी कोई काम शुरू करते हैं तो ये आपको अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र जो हैं वो भाग्य भाव को सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल की बात करें तो मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, और मंगल पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही। तीसरा भाव होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का।
इन क्षेत्रों से आप विदेश से जुड़ करके कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है इनहेरिटेंस का, पैतृक संपत्ति का, और गुरु शुक्र में त्रिकोण का संबंध है, गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने का भी अचानक से योग बनेगा। विरासत से, वसीयत से आपको धन मिल सकता है। विवाह होता है तो ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है, आपका पेंशन, आपका फंड, आपकी ग्रेच्युटी ये सब पेंडिंग है, तो आपको इन सब चीज़ों का भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जो कि आपके राशि के स्वामी के परम मित्र हैं, वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य आपका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। देखिए, कुंडली में जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है तो विवाह का योग बनता है। नवम का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है तो भाग्य के सपोर्ट से सभी कार्य बनते चले जाते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ ग्रह बनता है तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। और दूसरे भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह बनता है तो धन, संपत्ति, वैभव ये सब बढ़ता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, धन की प्राप्ति होती है और धन का निवेश होता है। अब इन चारों ही भावों के स्वामी अत्यंत शुभ ग्रह हैं। दूसरे के और नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और चौथे और सातवें के भाव के स्वामी हैं गुरु। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और यही दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर दोष को मिटाने में सक्षम होते हैं। तो शुक्र 12वें में है और गुरु अष्टम में है, तो 12वें भाव का ना कोई आप पर प्रभाव पड़ेगा और ना ही अष्टम का कोई अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर नया प्राप्त होगा। उन्हें विदेशों से इस समय लाभ मिलेगा। अब 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको समझनी है। गुरु अष्टम में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, और शुक्र नवम के स्वामी हैं। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव जो होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और कन्या राशि के जातक अभी 17 जनवरी से शनि की पनौती से बाहर आए हैं। तो ऐसे में आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक ईश्वर में आप आस्था रखेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का किस तरह से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भाव को जागृत कैसे करेंगे? नवम भाव जो होता है ये तीर्थ यात्राओं का होता है। आपको तीर्थ यात्रा पर जाना होगा इस गोचर काल में। कहीं देव दर्शन के लिए चले जाइए। 1 माह के भीतर कहीं भी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, लाभ मिलेगा आपको। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। नवम भाव पिता का और गुरु का होता है, आपके बॉस का होता है, आपके सीनियर्स का होता है। अपने पिता से, गुरु से, बॉस और सीनियर से संबंध बहुत बना करके रखें। संबंध अगर ख़राब भी हैं तो उन्हें सुधार लें। भूल करके भी पिता का या गुरु का अपमान ना करें। पिता और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे मार्गदर्शन लें। फिर देखिए भाग्य भाव जागृत होगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है।
जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।